गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज की वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ मेडिकल कोर्सेज़ के बारे में, जो कि आप में से काफ़ी लोगों का क्वेश्चन आ रहा था कि हमें 12th या ग्रेजुएशन की गई है बीएससी मेडिकल में, तो हमें कौन कौन से कोर्सेज़ लेने चाहिए। तो उन कोर्सेज़ के ऊपर आज की वीडियो है। तो इस वीडियो में मैं पूरा एक्सप्लेन करूँगा कि कौन से कोर्सेज़ हैं जो टॉप पे हैं, जिनमें इन डिमांड जॉब्स हैं और अच्छा पे रेट है उन कोर्सेज़ की जॉब्स में। तो आज वो सारा मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। लास्ट में कुछ और भी इन्फॉर्मेशन है उन कोर्सेज़ के रिगार्डिंग और किन बातों का ध्यान रखना है। तो इस वीडियो में मैं डिप्लोमा कोर्सेज़ की बात करूँगा, जो कि 1 या 2 साल के होते हैं। उनके अलावा डिग्री कोर्सेज़ भी आप कर सकते हैं 12th के बाद अगर आप आते हैं। लेकिन उन डिग्री कोर्सेज़ में ये हो जाता है कि आपकी कॉस्ट ज़्यादा हो जाती है और टाइम लंबा चला जाता है। 4-4 साल की डिग्री होती है, तो वो आप कर सकते हैं, लेकिन उसमें वही है कि आपका टाइम ज़्यादा स्पेंड होगा और फ़ीस ज़्यादा होगी। लेकिन वर्क परमिट आपको मैक्सिमम 3 साल का ही मिलता है, जो कि आपको 2 साल की स्टडी के बाद भी मिल सकता है। तो इसीलिए आज की वीडियो का फोकस मेरा डिप्लोमा प्रोग्राम्स के ऊपर रहेगा, जो भी मेडिकल फील्ड से रिलेटेड हैं। और वो डिप्लोमा प्रोग्राम्स मोस्टली 12th और बीएससी मेडिकल या किसी भी तरीके की मेडिकल एजुकेशन कर रखी है, तो आप वो कोर्सेज़ कर सकते हैं। फर्स्ट कोर्स उनमें है फूड एंड न्यूट्रिशन मैनेजमेंट। ये कोर्स किसी कॉलेज में 1 साल का भी है और किसी किसी कॉलेज में ये 2 साल का भी कोर्स है, और ये कोर्स ऑलमोस्ट हर कॉलेज में है। अगर मैं जॉर्ज ब्राउन की बात करूं तो ये जॉर्ज ब्राउन कॉलेज में सिर्फ 1 साल का कोर्स है। हम्बर और सेंटेनियल में ये 2 साल का कोर्स है, जो कि 4 सेमेस्टर होते हैं। और बाकी अल्गोंक्विन कॉलेज और कुछ और कॉलेजेस में ये 1 साल का भी कोर्स है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, अगर 1 साल का आप ये कोर्स करते हैं तो इसके साथ आपको एक और कोर्स करना पड़ेगा 1 साल का, अगर आपको 3 साल का वर्क परमिट लेना है। अगर आप हम्बर से करते हो तो ये 2 साल का कोर्स है, और इसी से आपको क्या है 3 साल का वर्क परमिट जो है वो मिल जाएगा। इस कोर्स को करने के बाद आप जॉब्स कर सकते हो। फूड सर्विस मैनेजर की कर सकते हो, रेस्टोरेंट मैनेजर की कर सकते हो, केटरिंग मैनेजर की कर सकते हो, फूड सर्विस सुपरवाइज़र की जॉब कर सकते हो आप किसी हॉस्पिटल में या किसी रेस्टोरेंट पे, कहीं पे भी। तो इस कोर्स के बाद क्या हो जाता है कि मेनली आपकी जॉब ड्यूटीज़ आ जाती हैं कि आपको फूड सर्विसेज को मेंटेन करना होता है किसी भी रेस्टोरेंट में, किसी भी हॉस्पिटल में, ताकि वहाँ पे जो क्वालिटी है, सैनिटेशन है, सेफ्टी है, वो गवर्नमेंट के स्टैंडर्ड्स को मीट कर सके। तो इन चीज़ों को आपको मैनेज करना होता है किसी भी फैसिलिटी पे आप यहाँ पे जॉब करते हो। तो ये फर्स्ट कोर्स हो गया फूड एंड न्यूट्रिशन मैनेजमेंट। सेकंड पे मैं आऊँगा हेल्थ केयर कोर्सेज़ पे। हेल्थ केयर कोर्सेज़ में बहुत सारे कोर्सेज़ आ जाते हैं। हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेशन आ जाता है, हेल्थ केयर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट आ जाता है, या ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन में आ जाता है हेल्थ केयर। तो इन कोर्सेज़ में क्या होता है कि आप किसी भी हेल्थ केयर फैसिलिटी की मैनेजमेंट करते हो। और ये हेल्थ केयर कोर्सेज़ भी कहीं पे 1 साल के हैं, कहीं पे 2 साल पे हैं। तो आप हर कॉलेज की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। हेल्थ केयर के रिलेटेड कोर्सेज़ होंगे, हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेशन, हेल्थ केयर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, या हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेटर, या ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटर इन हेल्थ केयर सिस्टम। तो ये हेल्थ केयर कोर्सेज़ हैं। इनके बाद क्या है, आप किसी भी हेल्थ केयर फैसिलिटी को मैनेज कर सकते हैं। आपको वहाँ पे ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटर की जॉब लग सकती है, या रिसेप्शनिस्ट की जॉब लग सकती है, किसी भी तरीके की। तो आपका वहाँ पे क्या है, मैनेजमेंट में एक रोल होगा उस फैसिलिटी की। तो इस जॉब पे आपको क्या करना होता है, रिकॉर्ड्स रखने होते हैं, या कुछ ऑर्डर करना है, या किसी चीज़ को मैनेज करना है, तो आप इस जॉब पे करते हो। हेल्थ केयर की जॉब्स जो हैं वो बहुत डिमांड में है कनाडा में करंट टाइम्स में, और आने वाले टाइम में ये और भी ज़्यादा ग्रो करेंगी। हेल्थ केयर सेक्टर और आईटी सेक्टर कनाडा में आने वाले टाइम में बहुत ग्रो करने वाला है। तो ये जॉब्स अभी भी बहुत डिमांड में है, और आने वाले टाइम में और ज़्यादा बढ़ने वाली हैं ये जॉब्स। तीसरे नंबर पे कोर्स आता है फार्मेसी टेक्नीशियन का, जो कि हर कॉलेज में अवेलेबल है, और ये 2 साल का कोर्स है। हर एक कॉलेज में 2 साल का कोर्स है ये। तो इसमें क्या करना होता है कि अगर आप कहीं पे काम करते हो तो आपको मेडिकेशंस जो हैं वो एक्सपायर हो रही हैं या कोई ख़त्म हो रही है, तो उनकी लिस्ट बनानी होती है आपको कि हमें कौन कौन सी मेडिकेशंस किस टाइम पे ऑर्डर करनी है। उस चीज़ का आपको रिकॉर्ड रखना होता है, और किस नर्सिंग यूनिट को कौन कौन सी मेडिकेशंस चाहिए उसकी लिस्ट आपको बनानी होती है, और आपको क्लिनिकल फार्मासिस्ट को असिस्ट करना होता है इस जॉब पे। तो ये जॉब है फार्मेसी टेक्नीशियन की जॉब्स मिलती हैं इसमें। तो चेक कर लेना आप ऑनलाइन। तो ये भी जॉब्स जो हैं वो बहुत डिमांड में है अभी, और इनका पे रेट भी बहुत अच्छा है बाकी जॉब से। उसके बाद फोर्थ नंबर पे कोर्स आता है पर्सनल सपोर्ट वर्कर का। ये कोर्स जो है वो हर कॉलेज में अवेलेबल है, लेकिन ये 1 साल का कोर्स होता है। हर कॉलेज में 1 साल का ही है ये कोर्स।
इससे क्या कर सकते हैं आप, पर्सनल सपोर्ट वर्कर की जॉब्स हैं वो भी नॉक बी में ही आती हैं। जो अभी तक मैंने जॉब्स बताई हैं इन कोर्सेज से रिलेटेड, वो सारी नॉक बी जॉब्स आती हैं जिससे आप पीआर में अप्लाई कर सकते हो। ये पर्सनल सपोर्ट वर्कर की जॉब्स भी नॉक बी में आती हैं। तो इसमें क्या करना होता है कि इसमें आपको एक तरह की नर्सिंग करनी होती है। कहीं आप ओल्ड एज पे काम कर रहे हो, कहीं पे भी आप काम कर रहे हो, तो आपको क्या है, सपोर्ट करना होता है पेशेंट्स को या ओल्ड पर्सनस को। तो अलग अलग फैसिलिटीज़ होती हैं वहाँ पे, क्या है, आपको पेशेंट्स या ओल्डर पर्सनस की टेक केयर करनी होती है। तो ये होता है इस कोर्स के साथ। और ये कोर्स की जॉब्स भी बहुत निकलती रहती हैं। तो ये जॉब्स जो हैं वो सिटी की भी बहुत निकलती हैं, जैसे टोरंटो सिटी जॉब्स निकालती रहती है, या किसी प्राइवेट फैसिलिटी पे भी आप जॉब कर सकते हो इस कोर्स के साथ। उसके बाद 5वें नंबर पे आता है कोर्स अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का। ये 2 साल का कोर्स है, ऑलमोस्ट हर कॉलेज में है। तो इसमें क्या होता है कि आपको 12 साल तक के बच्चों को मैनेज करना होता है, उनको देखना होता है कि उनको पढ़ाना कैसे, उनकी टेक केयर कैसे करनी है, या कैसे उनके साथ कम्युनिकेट करना है। तो ये सारी चीज़ें आपको इस कोर्स में पढ़ाई जाती हैं। इसके बाद आप जॉब कर सकते हो, चाइल्ड केयर सेंटर्स पे जॉब कर सकते हो, कि आप टीचिंग कर सकते हो प्री स्कूल में, फैमिली सेंटर्स पे काम कर सकते हो, आप किसी कम्युनिटी प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो इस कोर्स के बाद ये जॉब्स होती हैं और ये भी वेल पेड जॉब्स में आ जाती हैं। तो ये पांचों कोर्स जो मैंने बताए हैं, फर्स्ट मैंने बताया फूड एंड न्यूट्रिशन मैनेजमेंट का, सेकंड मैंने हेल्थ केयर के कोर्सेज़ बताए हैं, थर्ड मैंने बताया फार्मेसी टेक्नीशियन का, फोर्थ मैंने बताया है पर्सनल सपोर्ट वर्कर का प्रोग्राम, और लास्ट में मैंने 5वां प्रोग्राम बताया है अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का। तो ये सारे कोर्सेज़ मेडिकल वाले कर सकते हैं और इनकी जॉब्स जो हैं वो वेल पेड हैं और डिमांड में हैं। तो अच्छी खासी जॉब्स इनकी निकलती रहती हैं और उनका अच्छा खासा पे रेट होता है। अब लास्ट में कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अगर आप कोई भी कोर्स लेते हो, अगर वो 3 सेमेस्टर का है, या तो आप 2 सेमेस्टर का प्रोग्राम ले लो, चाहे 4 सेमेस्टर का प्रोग्राम ले लो। अगर आप 3 सेम का प्रोग्राम करते हो तो भी आपको जो है वर्क परमिट 1 साल का ही मिलेगा। अगर आप 4 सेमेस्टर से कम का प्रोग्राम करते हो, 3 सेमेस्टर का करते हो, तो भी आपको जो है वर्क परमिट 1 साल का ही मिलेगा। तो अगर जहाँ तो आप 2 साल का पिक कर लो एक कोर्स, नेक्स्ट 2 का पिक करके 4 सेमेस्टर की आप फ़ीस पे करो, तो आपको वर्क परमिट 3 साल का मिल जाएगा। या फिर आप एक ही कोर्स जो है वो 4 सेमेस्टर का पिक कर लो 3 सेमेस्टर की जगह। अगर आप 3 सेमेस्टर का कोर्स पिक करते हो तो आपकी 1 सेमेस्टर की फ़ीस एक्स्ट्रा चली जाती है, क्योंकि आपको एक नेक्स्ट कोर्स लेना ही पड़ेगा अगर आपको वर्क परमिट 3 साल का लेना है। लास्ट में मैं आता हूँ एसओपी पे। जो एसओपी आप बनाओगे उसमें आपको क्या करना है कि जो भी सब्जेक्ट्स आप, जो भी आप कोर्स चूज़ कर रहे हो, अगर इन 5 में से भी कोई चूज़ करते हो तो आपको देख लेना है कि उस कोर्स में मुझे क्या स्टडी करना है। हर कोर्स के सब्जेक्ट्स दिए गए होते हैं कॉलेज की वेबसाइट पे। किसी भी कॉलेज में आप जा रहे हो तो आपको सब्जेक्ट्स देखने हैं, और उनमें से अगर आपने कोई सब्जेक्ट पढ़ रखा है या उसके आसपास भी कुछ पढ़ रखा है तो उसको एसओपी में ज़रूर मेंशन कीजिएगा कि ये चीज़ मैंने पढ़ रखी है। और लास्ट में एक चीज़ ये इंक्लूड कर देना कि आप उस कोर्स के बाद इंडिया में कैसी जॉब्स करना चाहोगे, उस स्टडी को इंडिया में कैसे इम्प्लीमेंट करोगे। तो ये चीज़ से उनको क्या होता है कि ट्रस्ट हो जाता है कि आप स्टडी करने के बाद वापस ज़रूर आओगे। आल्दो वो यहाँ पे वर्क परमिट भी देते हैं स्टूडेंट्स को और चाहते भी हैं कि स्टूडेंट्स यहाँ पे स्टे करें, लेकिन उनकी शुरू की डिमांड ये होती है कि जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं अपना मेन मोटिव यहाँ पे स्टे करने का रख के ना आएँ, वो स्टडी के पर्पज़ से आएँ। आल्दो वो स्टूडेंट्स को पीआर देने के लिए प्रोग्राम्स निकाल रहे हैं, लेकिन यही उनका फंडा है कि वो स्टूडेंट्स को शुरू में नहीं चाहते कि वो अपना एक मोटिव यहाँ पे स्टे करने का ही लेके आएँ। तो अपनी एसओपी ध्यान से बनाइएगा, और जिस भी आप स्टडी वीज़ा कंसल्टेंट के पास जाते हैं वो आपको गाइड करेंगे। तो इस तरीके से जो है आप अपनी एसओपी में कुछ चीज़ें इंक्लूड कर सकते हो। बाकी यही थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए मैं चलता हूँ और मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।